आज की शब्द साधना में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी विषय वस्तु है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब ही क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं। जिज्ञासा ही हमें एकत्रित करती हैं, जिज्ञासा ही हमें ज्ञान की ओर ले जाती हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो जिज्ञासा से तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग स्वच्छता के अनुगामी हैं और स्वच्छताग्रही हैं। स्वच्छता बिना समन्वय के असंभव है। यानी ये भारत धरती है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराओं के विचारधारा ऐसी है कि वो ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं तो कोई धर्म जिज्ञासा की बात करते हैं। तो हम जैसे लोग समन्वय की बात करते हैं, अर्थात धर्म जिज्ञासा भी होनी चाहिए और ब्रह्म जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जैसा वेदांत का सूत्र कहता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम परम सत्य को जानने की बात करें, परम सत्य को जानने की जिज्ञासा करें, आओ हम परम सत्य को जानें। उसी तरह से मीमांसा का दर्शन भी कहता है कि अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी धर्म को जानने की जिज्ञासा करें। तो हम लोग समन्वय के आदमी, हम तो ये कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही परम को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब धर्म की जिज्ञासा करेंगे हम, तो ब्रह्म की जिज्ञासा स्वतः ही हो जाएगी। यानी धर्म का मतलब है जो अपने शरीर के प्रति हमारा क्या धर्म है वो निभाएंगे, प्रकृति माँ के प्रति हमारा क्या धर्म है वो निभाएंगे, अपने परिवार परिवेश संसार के प्रति जो भी हमारा धर्म कर्तव्य है, जब हम उसका वहन करेंगे, निर्वहन करेंगे, तो स्वतः ही हम उस परम तत्व की ओर जाएंगे और ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऐसा हमारा मानना है। अगर आप कहें कि हम किसी एक विचारधारा के आदमी हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम अथातो धर्म जिज्ञासा में भी विश्वास करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में भी विश्वास करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा समाज है आजकल देखने को मिलता है कि या तो ब्रह्म जिज्ञासा ही है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है कि उस परम को जानने की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, प्रयास है, अभ्यास है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म है वो पीछे छूटता जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं धर्म जिज्ञासा ही है। धर्म जिज्ञासा अर्थात हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना धर्म निभाओ, समाज के प्रति क्या धर्म है आपका उसे निभाओ। यानी जितने भी संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा में लगे हैं, हम उनको जगाने का काम भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपका कार्य राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का भी है। आपका कार्य सिर्फ ही राष्ट्र को ब्रह्म जिज्ञासा की ओर ले जाने का नहीं है, बल्कि राष्ट्र के चरित्र निर्माण का भी है। लेकिन हम फिर एक धारा के नहीं हैं, हम उस धारा की, हम उस श्रेणी से हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो आप अपनी असहमति दर्ज करवा सकते हैं, जितने भी आप सभी वॉलेंटियर्स यहाँ उपस्थित हैं। मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत मेरा यह मानना है कि हमें धर्म जिज्ञासा भी होनी चाहिए, हम में परम जिज्ञासा भी होनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा भी होनी चाहिए, ताकि हम समन्वय कर सकें। क्योंकि समन्वय से ही स्वच्छता को भी लाया जा सकता है और मूल्यों को भी स्थापित किया जा सकता है और देश का, राष्ट्र का चरित्र निर्माण भी किया जा सकता है। जब हम राष्ट्र के चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वयं से ही शुरुआत करनी होगी। जब हम राष्ट्र में ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। जब हम राष्ट्र में ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं या परम जिज्ञासा की बात करते हैं या धर्म जिज्ञासा की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वयं के भीतर ही जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। तो मैं आप सभी स्वयं सेवियों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें कि आपकी जिज्ञासा क्या कहती है। आप जो ये सुबह सुबह आते हैं, सप्ताह में एक बार या कई बार 2 बार आते हैं और प्रकृति सेवा का कार्य करते हैं, इसके प्रति आपकी क्या विचार हैं और आप यह ऐसा काम क्यों करते हैं? आपके मन में क्या जिज्ञासा है? क्या आप सिर्फ अपने करियर का निर्माण करना चाहते हैं? क्या आप अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना बौद्धिक विकास करना चाहते हैं, या उससे आगे भी आपकी जिज्ञासा जाती है धर्म को जानने की और परम को जानने की? बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जैसे कि विषय वस्तु जिज्ञासा है, तो मुझे लगता है कि जो धर्म है प्रकृति के अनुसार संतुलित नियम बनाए रखना, मेरे लिए वो धर्म है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम ततः सुखम। कि हम सभी विद्यार्थी है, विद्यार्थी कई जीवन की कक्षा के विद्यार्थी है, कई कॉलेज और कई स्टूडेंट्स स्कूल की कक्षा के विद्यार्थी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पर्सनल लाइफ में कर्म है, उस कर्म में हमें संतुलन बिठाना और साथ ही साथ beyond that books we should see the beauty of nature।
और आज हम यहाँ पे घूमने आए तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे सर ने स्वच्छता के बारे में बोला कि हम स्वच्छता या सफाई भी करेंगे, लेकिन जब तक हम खुद से आवाज़ नहीं आती तो हम नहीं कर सकते वो चीज़। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई बाहर की सफाई नहीं पर अपने घर और अपने थोड़े वातावरण की वहीं तक की सफाई करे, वो भी बहुत है। जैसा कि हमारा आज का जो विषय है वो जिज्ञासा से रिलेटेड है। मैं जिज्ञासा के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी। क्यूरियोसिटी के बारे में भी पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्यूरियोसिटी किस चीज़ के लिए है। जैसे कि हम ज़्यादातर आज देखते हैं, आजकल के जो लोग हैं सभी को बहुत ही हर चीज़ की बहुत जल्दी लगी हुई है, हर चीज़ को जल्दी ही करना चाहते हैं। पर मेरा यह है कि जब हम नेचर के पास आते हैं, अपना समय जब हम प्रकृति के साथ व्यतीत करते हैं तो हमें पेशेंस लेवल का पता चलता है अपने, और साथ ही साथ हम पेशेंस में रहना सीखते हैं। क्योंकि क्यूरियोसिटी ऐसा बोलते भी है, क्यूरियोसिटी किल्स कैट। तो अगर हमारे में पेशेंस नहीं होगी तो मतलब उस जिज्ञासा का क्या ही अस्तित्व रहेगा। और रही बात धर्म की, तो धर्म तो मतलब हमारा हर सब चीज़ों के लिए है, जैसे कि प्रकृति के लिए है, इंसानियत के लिए है। और सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धर्म है, मुझे ऐसा लगता है वो इंसानियत ही है। ह्यूमैनिटी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो ह्यूमैनिटी की जो एक मतलब वैल्यू है जो ये हमारी, इसे हम अगर बढ़ावा देंगे तो आगे सभी लोग इसे समझेंगे और इस पे काम करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादातर हम यह देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी है जो वो बहुत ख़त्म हो चुकी है। ना ही ह्यूमैनिटी ना ही हम इंसान के लिए दिखा रहे हैं, ना ही पशु के लिए और ना ही इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर ह्यूमैनिटी हम जिंदा रखेंगे तो हम प्रकृति के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जब प्रकृति के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली वी विल सेव आवर अर्थ, वी विल सेव अस एंड वी विल सेव ह्यूमैनिटी, और वी विल सेव धर्म। जैसे कि आज का विषय है जिज्ञासा। हर एक इंसान में जिज्ञासा भरी होती है किसी भी वस्तु को जानने के लिए। इस चीज़ को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। हम प्रकृति के जो चारों ओर देखते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के द्वारा ही इतना कूड़ा फैलाया होता है, तो उसको हमने किस तरह से साफ़ करना है। प्रकृति के गोद में आकर के हम मतलब अपने आप को इस तरह से ढाल देते हैं। ये भी हमारी एक जिज्ञासा है कि हमने इसको किस तरह से साफ़ करना है। जो ये हवा की सरसराहट है, हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट, समुद्र का शोर, जंगलों में नाचते मोर, जिनका कोई ना मोल। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो है अनमोल। प्रकृति हमारी ये अनमोल है, इसको हमें बिल्कुल साफ सुथरा रखना है